नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी मलेशिया में हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, यहाँ पर बहुत नीड है। एक प्रकार से देखा जाए बहुत हर जगह किसी भी लोकेशन में चले जाओ वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ मैं कि यहाँ पर दो कैटेगरी के परमिट्स होते हैं। पहला परमिट्स होता है नॉर्मल कैटेगरी का परमिट, जैसे अगर कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई कोरियर कंपनी में काम करता है, लॉजिस्टिक में काम करता है, प्लांटेशन में काम करता है, गार्डनिंग में काम करता है, वो काम तो होता है, उसमें नॉर्मल कैटेगरी का परमिट रहता है। लेकिन कुछ लोगों को एक जैसे कोटा नहीं मिलता तो वो ई पास निकालते हैं, जो कि थोड़ा स्किल कैटेगरी का होता है, हायर कैटेगरी का होता है। तो ई पास के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ऐसे में ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको रहेगी तो आप प्रॉपर तरीके से करियर प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने कहा कि किचन हेल्पर की रिक्वायरमेंट है लेकिन डिग्री चाहिए, अगर आपको फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है, डिग्री चाहिए, तो ऐसे में कई लोगों को लगेगा कि क्या है, ये रियल है कि नहीं है, सच में क्या मांग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वर्क परमिट की कैटेगरी ई पास की रहेगी तो हमें डिग्री कंपलसरी है या डिप्लोमा चाहिए कम से कम 3 साल का, 10+2+3 या 10+3 या 10+2+3 कोई भी कोर्स चल सकता है इसमें। तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो प्रोसेस में है वो प्लान कर सकते हैं। और एक चीज़ को ध्यान में रखें कि अभी इस टाइम पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं यहाँ पर हर कैटेगरी का अपना खुद का कोटा होता है। जैसे रेस्टोरेंट का कोटा मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन का मिल जाता है, अभी मैन्युफैक्चरिंग में कई जगह कंपनीज को कोटा नहीं मिलता है, या और भी कई जगह कंपनी को कोटा नहीं मिलता। तो वहाँ पर कोटा नहीं है लेकिन बंदे को बुलाना है तो हर जगह सब्सटीट्यूट होते हैं, प्रोविजन होता है कि कैसे कर सकते हैं। और उसका प्रोविजन ये है कि यहाँ पर ई पास ईपी, मलेशिया में ईपी मिल जाता है। उसके हिसाब से थोड़ा हायर कैटेगरी का होता है, उसका जो अप्रूवल है वो अलग तरीके से होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। अगर किसी के पास में मतलब कोटा नहीं है किसी एम्प्लॉय के पास में, तो वो ई पास के माध्यम से वर्कर को बुला सकता है। और ई पास में क्वालिटी कंपलसरी है, ई पास में ये भी कंपलसरी है कि बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। अब हमारे पास में जो भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, अगर उसमें ये कहा गया है कि डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है या डिग्री रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की है जो कि ई पास के लिए है। अगर कॉमन रहेगा तो हम उसमें क्लियर बोलेंगे कि कॉमन रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर कॉमन नहीं है तो फिर ये रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी। तो जो लोग भी हमारे पास आते हैं, जिस उम्मीद के साथ में आते हैं, आप किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई करें, लेकिन जिस भी उम्मीद के साथ में आते हैं वो उम्मीद को पूरा करना हमारा काम है। क्योंकि हम योर नीड्स ऑफ एमिशन पर काम करते हैं। योर नीड्स ऑफ एमिशन तभी पूरा होगा जब आपको हर एक लेवल पर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप लोग हमारे पास जिस उद्देश्य के साथ में आए उसको पूरा करना मेरा एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टारगेट है, ये हमारा उद्देश्य है कि आपका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जो लोग भी चल पाए सभी काम सफल हो, सबका मंगल हो।